हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है। वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर्स भी कहते हैं। रियल नंबर्स, सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या जानते क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या धन। अपरिमेय संख्या जानते हैं, जिसने हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात इर्रेशनल नंबर, जिसे हम अपरिमेय कहते हैं। परिमेय मतलब रैशनल नंबर। यदि हम इन दोनों, जितने आपकी परिमेय संख्या होती है, जितने भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है, उन दोनों का यदि हम योग कर दे, मतलब कि उन दोनों को हम, परिमेय संख्या को भी अपरिमेय संख्याओं को भी सम्मिलित रूप से लेने लगे, तो हमें क्या प्राप्त होती है? वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? वास्तविक संख्या। तो हमेशा याद रखना, यदि कोई आपसे पूछता है कि वास्तविक संख्या क्या होती, तो उन्हें साफ साफ कह देना, यदि हम परिमेय संख्या ले लें, जितने भी परिमेय संख्या दुनिया में पाई जाती है और जितने भी अपरिमेय संख्या दुनिया में पाई जाती है, यदि हम उन्हें सम्मिलित रूप से लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? वास्तविक संख्या। जैसे यदि मैं पूछूं क्या √2 एक वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, √2 एक वास्तविक संख्या है। क्यों है? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है सभी वास्तविक संख्या होती है। जैसे मैं और एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, जैसे 3/4, क्या ये आपकी वास्तविक संख्या है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 3/4 परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। और जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या। मतलब इस दुनिया में जितनी भी आपको परिमेय संख्या मिलेगी और जितनी भी अपरिमेय संख्या मिलेगी, वे सभी कौन सी संख्या होगी? आपकी वास्तविक संख्याएं होगी। तो ये होती है वास्तविक संख्याएं। ओके, अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में? दशमलव प्रसार के बारे में। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, मतलब जैसे कि 3/4 क्या है? जैसे कि आपसे मैं पूछूं, आपका 3/4 ये क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। जितनी भी परिमेय संख्या होती है वे सभी वास्तविक संख्या होती है। तो 3/4 क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है। अब यदि मैं 3/4 का मान निकालना चाहूं, तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा? यहां लिखूंगा 4, यहां लिखूंगा मैं आपका 3। ओके, क्या 4 का भाग 3 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। तो यहां मैं क्या लगा लूंगा? आपका दशमलव लगा लूंगा। यहां क्या लग जाएगा? आपका 0 लग जाएगा। ओके, देखो, जो आपका 4 का भाग है वो 3 में जा रहा है? नहीं जाएगा। तो हम क्या लगाते हैं? दशमलव। जैसे हमने दशमलव लगाए तो यहाँ दशमलव को क्या आ जाता है? 0। अब देखिए, 4 का भाग 30 में जाता है? पूरी तरह नहीं जाता, लेकिन जाता जरूर है। 4 7 28, मतलब कितने बार जाता है? 7। 28 आ गया। 4 7 28, कितना बच जाएगा? आपका 2 बच जाएगा। ओके, क्या अभी भी भाग जा रहा है? 4 का भाग 2 में दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो यहाँ दशमलव तो आपने लगा ही दिए हो, तो उसके बाद क्या लगा देंगे? 0। क्या भाग 4 का भाग 20 में जाता है? बिल्कुल जाता है। 4 पंचे कितना होता है? 20 होता है। तो ये क्या हो गया? पूर्णतः कट गया। अर्थात इसका मान कितना है? आपका 0.75, और इसके आगे आप 0.7, इसके आगे आप 0 भी लिख सकते हैं। तो यदि आप 3 में 4 का भाग देते हो, तो आपको आंसर कितना प्राप्त होता है? 0.75। कितना प्राप्त होता है? 0.75। ओके, अब यदि मैं आपको और एक एग्जांपल पूछूं, जैसे कि मैं आपसे पूछ लू 1/3। 1/3 का मान बताइए, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे इस बारे में? वैसी ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1। क्या भाग जाएगा 3 का 1 में? बिल्कुल नहीं। तो क्या लगा लेंगे? दशमलव। दशमलव को क्या आ जाएगा? 0। 3 क्या कितना होता है आपका? 9। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1। क्या फिर से जा रहा है भाग? 3 का 1 में? बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन हमने एक बार दशमलव लगा लिया। एक बार दशमलव लगाने के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। 3 तिया 9, फिर काटेंगे, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे? हम फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 3 तिया क्या होगा? 9 होगा। इस प्रकार से 3 3 3 3 क्या करते जाएगा? चलते रहेगा। क्योंकि इसके बाद भी देखो, यदि मैं 3 का भाग 10 में लगाऊंगा तो फिर से वही होगा, 3 तिया 9,
फिर से 1 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, तो ऐसे निरंतर निरंतर चलते जाएगा। मतलब 1/3 का जो फाइनली मान आएगा वो कितना आएगा आपका 0.333333 और ऐसे ही चलते रहेगा। ऐसे ही क्या रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। इसको हम कुछ और प्रकार से भी लिख सकते, किस प्रकार से, 0.3 के ऊपर बार। इसे क्या पढ़ा जाता है, आपका बार पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, बार। मतलब कि जो 3 है वो बार बार आ रहा है, मतलब बहुत बार आ रहा है, इसलिए हमने 3 के ऊपर क्या लगा दी, बार। देखो 3 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 ऐसे आते ही रहेगा। तो यहाँ 3 क्या आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, इसलिए मैंने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, आपका बार लगा दिया। ओके, तो 1/3 का मान कितना हो गया, 0.3 के ऊपर क्या आ गया, आपका बार आ गया। ओके, यदि मैं अब देखो आपका 22/7, 22/7 का आपको मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, भाग दीजिए। 22/7 का भाग कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे 7, यहां लिखेंगे 22, 7 या 21, बचेगा आपका 1। क्या 7 का भाग 1 में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। यहां लगाएंगे आप दशमलव, दशमलव का 0 लग जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। भाग जा रहा है 7 का 3 में नहीं, लेकिन एक बार दशमलव लग गया तो हम 0 लगा सकते हैं। 7 चौक 28, यहाँ कितना बच जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। क्या 7 का भाग 2 में जाता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार लग चुका है। एक बार यदि आप दशमलव लगा ले तो उसके बाद आप शून्य कितना भी लगा ले, कोई आपकी मर्जी है। ओके, अब देखिए 7 का भाग 20 में दीजिए, कितने बार जाएगा, 2 बार। 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14 जैसे ही होगा, हम इसे यहां पर कर लेते हैं आगे। ये हो गया आपका 20, इसको मैं यहां कर रहा हूं, ये होगा 14, कितना बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा। फिर से क्या 7 का भाग 6 में जाता है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। ओके, क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे। अब 7 का भाग 60 में दो, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 कितना हो जाएगा, 56। फिर यहाँ कितना बच जाएगा, 4, फिर लगा लेंगे 0, क्योंकि 60 का भाग 4 में जाता, 0 लगा लेंगे। अब कितना होगा, 7 पन्ना 35, फिर क्या बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा। ओके, फिर हम क्या लगा लेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। फिर अब मैं इसे जो है यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया आपका 50, जैसा का वैसा। अब देखिए 7 का भाग 50 में दीजिए, कितने बार जाएगा, आपका 7 बार जाएगा। ये इसका चल रहा है, साथ ही कितना हो जाएगा, 49, कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। ओके, कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। फिर क्या लगाऊंगा मैं, आपका 0 लगाऊंगा। अब देखिए वापिस वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी आपका। जब आपने पहली बार भाग दिए थे तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, और क्या प्राप्त हुआ था, आपको 0 प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, 0, तो वही होगा। फिर मैं दूंगा, एक बार दूंगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ 3 बचेगा, जैसे कि यहाँ बचा था 3, फिर लगाऊंगा मैं 0, फिर दूंगा कितनी बार, 4 बार दूंगा, 7 चौक 28, फिर यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, जैसे कि यहाँ बचा था। मतलब इसी प्रकार से निरंतर चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपकी, किसकी वैल्यू, 22/7 की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी आपकी, 22/7 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3.142857142857142857। इसी प्रकार से 142857 चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। तो यहाँ क्या चीज रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, 142857 142857 142857, फिर 142857, ऐसे नहीं होता, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 142857 के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, बार लगा सकता हूँ। ओके, तो मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूँ, नीचे 3.14287, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार। मतलब कि ये वाली संख्या बहुत बार आ रही, बहुत, जैसे कि आप देख भी रहे, बहुत बार आ रही है आपकी ये वाली संख्या। तो क्या हो रही है, ये वाली संख्या जो आपकी बहुत बार आ रही है। हमेशा याद रखना, बार कहीं लगाए ना तो वो संख्या आपकी बहुत बार आ रही है। इसका मतलब होता है आपका ये। तो हमने देख लिया वास्तविक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब इन दशमलव प्रसार से हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। यहाँ जरा देखिए, जब हमने 3/4 किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.75। मतलब कि 4 का भाग 3 में
पूर्ण रूप से तो नहीं गया लेकिन चले जरूर गया। पूर्ण रूप से जाने का मतलब है जैसे कि आप जब 4 का भाग 8 में देते हो तो 4 दूनी 8, पूर्ण रूप से चले जाता है आपका, यहाँ के बच जाता है 0 बच जाता है। हाँ, तो यहाँ भी आपका 0 बचा है, बचा कि नहीं। जब आपने 3/4 में जब भाग दिए थे, मतलब कि जब आपने 4/3 दिए थे तो आपको जब 0.75 आपने लिखे तो लास्ट में आपको क्रॉस मिला था। क्रॉस मिला था यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गया। हाँ, मतलब कि जो आपका 3/4 था उसमें जो हमें आंसर मिला वो इस प्रकार का मिला जिससे कि उसका शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। शेषफल 0 का मतलब कट कट प्राप्त होना, तो इसके लिए हमें क्या मिलता है, शेषफल 0 मिला था। मतलब कि यहाँ जो है आपका, इसे कहेंगे हम शांत दशमलव। कौन सा दशमलव कहेंगे इसे हम, शांत दशमलव। क्या कहेंगे इसे हम, शांत दशमलव वाली वास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि देखो 3/4 वास्तविक संख्या है, लेकिन ये वाली जो वास्तविक संख्या है इसका जब हमने मान निकाले तो हमें मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ जो कि कुछ समय पश्चात जाके रुक गया। वो इनकी तरह चल नहीं रहा, 3 3 3 3 3 1482857 1422857, वो इनकी तरह चल नहीं रहा है, वो इनकी तरह कुछ समय बाद जाकर रुक गया। तो ऐसे हम प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत, मतलब वो शांत हो गया, कुछ समय पश्चात शांत हो गया। लेकिन यदि मैं बात करूं जब हमने 1/3 का मान निकाले तो देखिए 0.33333333 हमें क्रॉस प्राप्त नहीं होता। जैसे कि हमें यहाँ पर क्रॉस मिल गया था, अंत में शेषफल 0 मिल गया था, मतलब क्रॉस मिल गया था। यहाँ हमें वैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के दशमलव को कहते हैं हम अशांत दशमलव। क्या कहते हैं हम, अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। मतलब शांत दशमलव क्या होगा, जिसमें जो है जो आपका मान है, जब आप परिमेय संख्या का मान निकालोगे तो कुछ समय पश्चात जाके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप रुक जाएगी, शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एकदम परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अशांत क्या होगा, इसमें मतलब चलती रहेगा चलती रहेगा चलती रहेगा चलती रहेगा, आप जब तक देते रहोगे चलते रहेगा। ये भी किसका उदाहरण है, आपका अशांत दशमलव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आपका अशांत दशमलव। क्योंकि देखो ना, इसमें जो आपका 142857 आया, फिर 142857 142857, इसमें भी एक प्रकार से देखो तो क्या हो रहा है, इसमें भी एक प्रकार से हमें मतलब परफेक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होती। जैसे 0.75 हो गई, वैसी प्राप्त नहीं हो रही है, इसकी तरह प्राप्त हुई, मतलब 3 दिन पता नहीं कब तक चलेगा, 142857 पता नहीं कब तक चलेगा। ओके, तो हमें 1/3 और 22/7 ये दो ऐसी संख्या, इसकी तरह जितनी भी ऐसी संख्या है, जितनी भी ऐसी परिमेय संख्या है जिनका यदि आप मान निकालो और इनका मान या तो आपको बार में मिल रहा है या ऐसे निरंतर वह चलते जा रही, रुक नहीं रहा है, उसे वो वाली संख्याओं का कौन सा प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। कौन सा प्रसार होगा, अशांत दशमलव। और जिन परिमेय संख्याओं का मान कुछ समय पश्चात जाके निकल जाएगा, जिसके लिए आपको शेषफल 0 मिल जाएगा, वो क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या कहलाएंगे। इसके लिए जो आपका दशमलव, इसके लिए जो आपका शेषफल होगा 0 मिलेगा, जबकि इनके लिए 0 मिलेगा नहीं, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका शांत दशमलव और ये हो गया आपका अशांत दशमलव। अब हम बात करेंगे अशांत दशमलव के प्रकार के बारे में। देखिए, अभी तक आपने पढ़ लिया शांत दशमलव क्या होता है और आपका अशांत दशमलव क्या होता है। अब हम बात करेंगे आपके अशांत दशमलव के प्रकार के बारे में। अशांत दशमलव के प्रकार, ये ना मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आवर्ती
एक होता है आपका अनावर्ती। ओके, सबसे पहले समझिए शांत का मतलब क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब होता है कि उसके लिए आपको सिर्फ 0 मिल जाएगा, एक परफेक्ट मान मिलेगा। अशांत के लिए क्या होता है कि आपको जो मान है वो परफेक्ट नहीं मिलेगा, वो निरंतर चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ये हो गया अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार के, एक होता है आपका आवर्ती, एक होता है आपका अनावर्ती। अब हम देखते हैं आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपका कि 1/3, इसके उदाहरण की बात करूं तो इसका भी जो आपने मान निकाले थे वो कितना आया था आपका 0.333333 और ऐसा पता नहीं कब तक चलेगा, 3333 कब तक चलेगा, 3 कब तक चलेगा। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0.3333, जिससे हमें ये भी लिख लेते 0.3 के ऊपर बार लिख लेते। तो ये जो 1/3 हो गया वो अशांत दशमलव तो है, लेकिन अशांत दशमलव कौन सा प्रकार है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार आना, क्या आना, बार बार आना। मतलब कि आवर्ती का मतलब है कि आपका दोहराना, मतलब वो दोहरा रही है। मतलब जिस दशमलव प्रसार में, जिस अशांत दशमलव प्रसार में आपकी कोई वैल्यू बार बार दोहराती, जैसे कि यहाँ पर 3 देखो, बार 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 ये आ रहा है, तो ये कहलाएगी आपकी आवर्ती। ये क्या कहलाएगी आपकी आवर्ती। ये है कौन सा, दशमलव प्रसार। तो आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव क्या हो जाएगा, ऐसा अशांत दशमलव जिसके मान जो हो वो कैसे आए, बार बार आए। क्या है, बार बार आए, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, आवर्ती दशमलव। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लू आपका 22/7, इसमें भी क्या आया था 22/7 का मान 3.142857142857142857। इसके बाद और चलते रहेगा 142857 142857 142857। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2.142857 के ऊपर बार, मतलब कि 142857 सब बार 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 आ रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आवर्ती का। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, आवर्ती के। कैसे, इसमें ये है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, लेकिन कैसा अशांत दशमलव है, जिसमें जो आपकी संख्या है उनका निरंतर क्या हो रहा है, वो बार बार आ रही। जैसे कि यहाँ पर 3333 बार बार आया था, यहाँ पर 14285 14285 ऐसे आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है। तो ये हो गया आपका आवर्ती अशांत दशमलव। अब हम बात करेंगे आपके अनावर्ती के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, अनावर्ती के बारे में। अनावर्ती का यदि मैं सबसे एग्जाम्पल की बात करूं तो वो है आपका पाई। क्या है आपका, पाई है। पाई की यदि मैं आपको वैल्यू बताना चाहूँ तो वो 3.14159265358979 और ऐसे आगे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा के ये मतलब नहीं है कि ये वाली जो संख्या है वापिस ये मिलेगी, नहीं नहीं नहीं, 9 की जगह, मतलब यहाँ कुछ आपका बार बार नहीं आएगा। देखो ये भी कैसा है, अशांत दशमलव। जो पाई है ना वो अशांत दशमलव का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि देखो 3.14159265358979 इसके बाद आगे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पर हुआ है 14285 14285 14285, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। हालांकि मान आपको अलग अलग मिलेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा रिपीटेशन नहीं मिलेगा। 0. ये भी देखो, ये भी चल रहा है 3333 14285 14285 14285 14285 ये भी चल रहे हैं निरंतर। ये भी चल रहा है 1415926535897 इसी प्रकार से आगे और भी चलेगा। तीनों चल रहे हैं आगे, लेकिन इसमें 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 14285 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब कुछ भी नई चीज नई चीज नई चीज नई चीज आपको मिलती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनावर्ती। मतलब ऐसा अशांत दशमलव जो कि हो आपका अशांत, मतलब कि वैल्यू आपकी परफेक्ट मिले ही ना, लेकिन एक भी बार आवर्ती ना हो, मतलब वैल्यू दोहराए ना, वैल्यू के ऊपर मतलब दोहराए ना, मतलब वो रिपीट ना हो, रिपीटेशन ना हो, तो क्या कराएगा अनावर्ती। जबकि आवर्ती में क्या होगा, वो अशांत दशमलव तो ऐसा होगा कि जिसमें वैल्यू क्या करेगी, रिपीट, जबकि यहाँ वैल्यू रिपीट नहीं करती है। ओके, तो ये होगा आपके अशांत दशमलव के प्रकार।
तो आज के इस वीडियो में हमने वास्तविक संख्या क्या होती है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, विथ एग्जाम्पल समझे और अशांत दशमलव के प्रकार समझे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।